अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो बात कुछ यूं है कि लाहौर कलंदर लगातार मैचेस क्यों हार रही है। सवाल यह है कि वो लाहौर कलंदर जो 2 बार टाइटल जीत चुकी है, पिछले दोनों साल वही खिलाड़ी अभी भी इनके पास है, वही सेम टीम है। डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद लाहौर कलंदर अपने ही होम ग्राउंड में मैचेस क्यों हार रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या रीजंस हैं, वो ऐसे हकाइक कौन से हैं जो कि आप भी नहीं जानते, उस पर बात करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आ गए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर अच्छी लगे तो जनाब सूरत हाल कुछ यूं है कि हर किसी को यही लगता है कि राशिद खान के ना होना सबसे बड़ी रीजन है लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस ना करने में। हाँ, रीजन तो है, ये भी एक रीजन है कि राशिद खान नहीं है तो उस वजह से मिडिल ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, राशिद खान का ना होना उतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए लाहौर को जितना ये कर रहा है। रीजन उसकी ये है कि हर मैच में शाहीन शाह अफरीदी थे जो पहले ओवर में विकेट हासिल कर लेते थे, वो राशिद खान नहीं थे। जो कंट्रोल आता था मिडिल ओवर्स में, उसमें भी हारिस रऊफ का बहुत बड़ा हाथ था, सिर्फ राशिद खान नहीं थे। और जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जमान खान जिस तरह डेथ ओवर्स में या स्टार्ट में कभी कभी वो बॉलिंग करने आते थे, तो जिस तरह से वो गेम को कंट्रोल करते थे, वो भी अब लाहौर कलंदर का एक मिसिंग लिंक दिखाई दे रहा है। अब पिछले 2 मैचेस की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें हारिस रऊफ की, तो पहले मैच में आई थिंक कुछ 3 ओवर में उसने 35-36 रन दिए, और दूसरे मैच में कुछ 4 ओवर में पता नहीं 45, 56, 55 रन दे दिए उसने। अब इस कदर अगर बंदा रन दे रहा है, मतलब अगर आप दोनों मैचेस का इकट्ठा मिलाओ तो 7 ओवर में 12 की इकोनॉमी से हारिस रऊफ साहब जो है वो रन्स को दे रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं। तो जब आपका मेन बॉलर जो है वो इस कदर रन कंसीड कर रहा हो, आपका वो बॉलर जिसपे पूरी ब्रांडिंग है लाहौर की, लाहौर का जो एक है ना कि पीडीपी प्रोग्राम है, हमने खिलाड़ी जनरेट किए हैं, हमने बनाया है खिलाड़ी, वो बनाया हुआ खिलाड़ी है लाहौर का हारिस रऊफ। जब वही एक आइकन खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा और इस कदर गंदी परफॉर्मेंस देगा, तो वो चीज जो है वो टीम को अफेक्ट करती है और पूरी टीम के मोराल को डाउन करती है। क्योंकि इसके अलावा तो कोई इतने बड़े बड़े नाम लाहौर के पास है नहीं बॉलिंग में। शाहीन शाह अफरीदी खुद कप्तान है, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनकी भी पिछले कुछ टाइम से जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ऐसी आ रही हैं कि उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। जब से वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बने हैं उसके बाद से तो उनको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि उनसे बॉलिंग हो ही नहीं रही, और जब होती भी है तो उनसे उस तरह से पेस जनरेट नहीं कर पा रहे। लेकिन इस पीएसएल में एक अच्छी चीज ये हुई है कि उनकी पेस निकलती हुई हमें दिखाई दी है, लेकिन जो उनकी ना परफॉर्म करना भी एक वजह है लाहौर कलंदर की जीत ना हासिल करने में। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वो खिलाड़ी है, जब वो बंदा खुद परफॉर्म करता है तो वो पूरी टीम को उठा के लेके चलता है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पहले ओवर करवाने के लिए आते हैं, तो पहले 1-2 ओवर में अगर उनको विकेट मिल जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और होती है और वो बड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे होते हैं फील्ड में, और वो हर चीज को बड़ा जो है वो स्मार्टली मैनेज करते हैं कैप्टेंसी में भी। लेकिन जब उनको विकेट्स नहीं मिलती तो फिर उनकी कंडीशन ये हो जाती है कि भाई उस बंदे को कोई समझ नहीं आ रही होती कि कहां पे फील्डर खड़ा करना है, किसको ओवर देना है, कौन सी बॉलिंग चेंज करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक कैप्टन जब आ जाता है तो वो टीम को क्या लीड करेगा और टीम जो है वो कैसे जीत की तरफ जाएगी। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस चीज में खुशियां भी मना रहे हैं कि लाहौर का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो भाई कोई मसला नहीं है, 6 साल जो है हम जितने कलंदर के फैंस हैं हमने 6 साल लाहौर का डाउनफॉल ही देखा है। 2 साल हमने सिर्फ देखा है कि लाहौर में चैंपियन बनी है, जीती है। पिछले 6 साल भाई हम डीट हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये 2-3 मैचेस हार जाने से। लेकिन अलार्मिंग चीज इसलिए है कि टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है। आदिल शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पिछले 2 साल हमने देखा, बहुत अच्छा बॉय ने लीड किया है लाहौर कलंदर की टीम को, और अब भी हमें उम्मीद है कि जो लाहौर है वो कम बैक करेगी। लेकिन कम बैक करने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत है लाहौर को, कुछ थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, प्लानिंग जो है वो अपनी चेंज करनी पड़ेगी, प्लेइंग 11 के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनके लिए ठीक रहने वाला है। क्योंकि पिछले मैचेस में भी काफी ब्लंडर किए हैं शाहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन। जैसे कि कार्लोस ब्रैथवेट को पिछले मैच में आपने खिलाया लेकिन आपने उससे 1 ओवर भी नहीं करवाया। इसकी रीजन मुझे समझ नहीं आती। वो बंदा मतलब दुनिया भर की लीग्स खेलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको रिप्लेसमेंट लिया था डेविड विजे की। एज अ डेविड विजे की रिप्लेसमेंट लेने के हिसाब से आपको उसको ओवर करवाने चाहिए थे, क्योंकि डेविड विजे आपका पिछले 2
2 साल में वो मेन खिलाड़ी है जो कि जिसका नाम कोई नहीं है भाई, मतलब किसी को पता नहीं चलता कि ये बंदा आएगा और विकेट लेगा, लेकिन डेविड विजे हमेशा से मिडिल ओवर्स में लाहौर को स्टेबिलिटी देता है। हाँ, मिडिल ऑर्डर में भी देता है, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके हिटिंग भी करते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी वो बॉलिंग में प्रोवाइड करते थे, शायद लाहौर जो है वो उस चीज को मिस कर रही है। और मैनेजमेंट इनको कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई अब जो वो पिछले 2 चैंपियन बने हुए हैं, 2 ट्रॉफीज है, उस ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ के अब जरा सीधे हो जाओ और अब काम करने का टाइम है, क्योंकि दूसरी टीम्स जो है वो काफी तैयारी से आ रखी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर को देख रहे हैं भाई, फुल अगले तैयारी से आए हैं, काम करके आए हैं, बॉलर्स उन्होंने अपने पूरे किए हैं। हसनैन, आमिर जब ये दोनों बॉलिंग करते हैं और फिर साथ में स्पिनर इतने अच्छे हैं उनके पास कि वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आए हैं। और लाहौर का होमवर्क भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इन्होंने तो अपना स्पिनर भी पूरा नहीं किया हुआ, और अगर है तो वो सैयद फिरदौन नामी जो खिलाड़ी है पीडीपी से आया हुआ, बड़ा उसका चर्चा सुना है, तो उसको यार ले आओ अंदर, थोड़ा उसको मौका दो, पता चले कि किस तरह से वो बॉय परफॉर्म करता है। क्योंकि अभी टाइम है, पीएसएल ऐसी स्टेज पर आ चुका है कि भाई 2 मैचेस आप हार चुके हो, एक और हारे तो आपके 50% चांसेस जो है वो तो खत्म हो जाएंगे आगे जाने के। क्योंकि बीच के टूर्नामेंट में जाके कम बैक करना इतना आसान नहीं होता, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि दूसरी टीम मैच हारेगी तो हम जाएंगे, ये होगा तो वो होगा। खैर, आज लाहौर का मैच है जी मुल्तान सुल्तान के साथ, जो है शाम को आज 7 बजे, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या लाहौर कलंदर की टीम कुछ बेहतर करती है या मुल्तान सुल्तान अपना तीसरा मैच जीत के अपनी स्ट्रीक जो है वो जारी रखेगी। देखना पड़ेगा इंशाल्लाह।